ओके गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में। गाइस आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर फिजिक्स के चैप्टर सेकंड का कि हमें फाइंड आउट करना पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम चार्ज। एक क्या है, एक सिस्टम चार्ज, उसकी वजह से हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। गाइस तो सिस्टम चार्ज का मतलब क्या होता है गाइस, कि ना बहुत सारे चार्ज एक साथ इकट्ठे कोई करके एक सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमने देखा कंसिडर कर रहे हैं एक सिस्टम, हम कंसिडर करेंगे क्या, एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं गाइस क्या है कि इन्फिनिटी चार्ज है, मान लो n चार्ज है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से Qn तक चार्ज है गाइस, क्या है, Qn चार्ज है, कितने Qn चार्ज है, ठीक है, Q1 Q2 और इस तरीके से बहुत सारे चार्ज है गाइस बीच में, और उन सब चार्ज से मिलाकर हमने क्या लिया, एक सिस्टम लिया। और इस सिस्टम से इन सब चार्ज की वजह से हम किसी पॉइंट P पर हम क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम देख पा रहे गाइस पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना, तो हर एक चार्ज से हमें क्या चाहिए, इसकी डिस्टेंस चाहिए। तो लेट इसकी जो डिस्टेंस है Q1 की, P पॉइंट की जो है Q1 से डिस्टेंस है वो R1 है, Q2 से जो डिस्टेंस है R2 है, एंड Q3n से जो डिस्टेंस है Rn है। यहाँ पर हम एक पॉइंट और ले लेते हैं गाइस, अगर हम Q3 लें, या वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये n है, तो इसकी Rn डिस्टेंस है गाइस, ठीक है। तो अब जो हमारा जहाँ यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल होगा, P पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो इन सभी चार्ज से अपना अपना अलग अलग पोटेंशियल होगा, और उन सारे पोटेंशियल को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल में हमारे पास डायरेक्शन जो की कोई वैल्यू नहीं है गाइस, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें यहाँ पर जो वेक्टर जो डायरेक्शन वेक्टर की लेने की जरूरत नहीं है, सीधी हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए गाइस। तो हमें क्या करना है, हमें बस पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर V ऑफ P पर क्या होगा, V ऑफ Q1 प्लस V ऑफ Q2 प्लस V ऑफ Q3, है ना, इस तरीके से V ऑफ Q3 प्लस V ऑफ Qn, ठीक है गाइस। चलो V ऑफ Q1 की बजाय 1 2 3 लिख लेता हूँ मैं सीधा 1, ठीक है, चलो 1 2 3 एंड V ऑफ n साइड, ठीक है। चलो तो V ऑफ 1 V ऑफ 2 और V ऑफ 3 ये सारा किसकी वजह से, V ऑफ 1 किसकी वजह से, Q1 की वजह से, V ऑफ 2 कितना है, Q2 की तरह से, और V ऑफ n किसकी है, n की वजह से गाइस। और इसको नेट चार्ज को हमें क्या करना है, ऐड करना है गाइस। तो हम अब क्या कंसीडर कर रहे हैं गाइस, यहाँ पर जो भी हमने कंसीडर किया गाइस में हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं गाइस। तो गाइस हमने लिख लिया यहाँ पर कि कंसीडर किया है एक सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Qn चार्ज का एक सिस्टम कंसीडर किया है, जिसकी डिस्टेंस जो है वो क्या है, हर एक चार्ज की पॉइंट P से जो डिस्टेंस R1 R2 और Rn है गाइस, ठीक है। तो हमें पॉइंट P पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कहाँ पर गाइस, एट पॉइंट P। V ऑफ P जो होगा वो इक्वल होगा V ऑफ 1 प्लस V ऑफ 2 प्लस V ऑफ 3 प्लस V ऑफ n गाइस। तो V ऑफ 1 V इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, K Q अपॉन R गाइस, ठीक है ना। तो V ऑफ K Q अपॉन R V इक्वल टू, तो V ऑफ 1 V ऑफ P इक्वल टू V ऑफ 1 क्या हो जाएगा, K Q1 अपॉन R1 गाइस प्लस K Q2 अपॉन R2 गाइस, है ना। इसी तरीके से K Q3 अपॉन R3 गाइस, और ये K Qn अपॉन Rn गाइस। बस हम क्या कर लेंगे, Vp इक्वल टू K कॉमन ले लो यहाँ पर, और ये हमारा हो जाएगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 गाइस, एंड इसी तरीके से Qn अपॉन Rn। तो जितने भी चार्ज है उनको सबको इस तरीके से ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक किसी भी सिस्टम का हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी भी सिस्टम का नेट पोटेंशियल आ जाएगा गाइस किसी पॉइंट P पर गाइस। तो अब ये क्या है, एक तो चीज़ है कि भाई ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर चाहो तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख के भी इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन हमारे पास यहाँ हमें पता है कि हमारा पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उस पॉइंट से हम डायरेक्ट उसकी डिस्टेंस लेंगे, है ना।
वेक्टर क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो आप इस तरीके से नोट कर लीजिए और आराम से इसको लिख सकते हो गाइस। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल। गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका आ सकता है गाइस। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं, बुक में छोटा सा दिया हुआ है गाइस, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ से चांसेस बनते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन बनने का। क्या बोल रहा है, कंसीडर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, यानी कि हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल सेल दिया हुआ है गाइस। क्या दिया हुआ है, एक इस तरीके से स्फेरिकल सेल है। हमने इसको हम डिस्कस किया है, स्फेरिकल सेल को हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया है। यहाँ पर जिस पर क्या है कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसकी सरफेस पर, यानी कि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इसकी सरफेस पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है गाइस। ठीक है, यानी इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, बस चार्ज जो जितना भी है सारा इसकी सरफेस पर है। लेकिन इस चार्ज को हम कंसंट्रेट करेंगे कहाँ पर, नेट चार्ज जो है इसका, वो कंप्लीट चार्ज जो है वो कंसंट्रेट है कहाँ पर, इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर, यानी नेट चार्ज कितना है क्यों, और वो सारा चार्ज जो है वो कैसे है, एज इट इज कंसंट्रेट किया हुआ है कहाँ पर, हम मानेंगे भी सारा चार्ज जो कंसंट्रेट है कहाँ पर, इसके सेंटर पर गाइस। ठीक है, तो ये इसकी रेडियस कितनी है गाइस, इसकी रेडियस कितनी है, r है। तो हमसे कह रहा है कि अगर सारा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेट है और इसकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, वो कहा कि इस स्फेरिकल सेल जो है इसकी सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो ठीक है गाइस, तो इसकी वजह से हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कहाँ पर, इससे इस स्फेयर से बाहर किसी पॉइंट r पर गाइस। इस स्फेयर से जो बाहर कोई पॉइंट है, p पॉइंट है, ठीक है, बाहर कहीं पर एक पॉइंट P है गाइस। लेट इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इस P पॉइंट पर जो कि इस Q सेंटर से R डिस्टेंस पर है, तो हमें इस P पॉइंट पर क्या निकालना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है गाइस। तो इस हम देख पा रहे हैं गाइस, इस P पॉइंट पर जो हमारा पोटेंशियल होगा ये सभी चार्ज की वजह से होगा, सभी चार्ज की वजह से। और हम कह रहे हैं कि सारा चार्ज जो है उसको हम कंसंट्रेट मान सकते हैं कहाँ पर, सेंटर पर है, नहीं है तो सरफेस पर, लेकिन उसको कंसंट्रेट मान सकते हैं। इंटायर चार्ज जो है उसको हम कहाँ पर ले सकते हैं, कंसंट्रेट मान सकते हैं उसको कहाँ पर, इस सेल के, इस स्फेरिकल सेल के सेंटर पर हम उसको कंसंट्रेट मान सकते हैं। तो यहाँ से इस सेंटर की वजह से हमारा जो है चार्ज जो पोटेंशियल होगा V इक्वल टू क्या होता है गाइस, हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू K/r, जहाँ पर r क्या है गाइस, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड चार्ज गाइस। ठीक है ना, जो पॉइंट है और जहाँ जो चार्ज है गाइस, ठीक है ना, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके बारे में आज करते गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं गाइस कि अब इस हम बात कर रहे हैं इफ आउटवर्ड द सेल, हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ है, इस सेल से क्या है, बाहर है, तब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम देख रहे हैं हमने जो भी कंसिडर किया, कंसिडर ए सेल ऑफ रेडियस r, हमने एक रेडियस r का एक सेल कंसिडर किया। इफ द चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द सरफेस, यानी कि जो हमारा चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है कहाँ पर, सरफेस है ना, सरफेस के ऊपर ऑफ द सेल, इज ए इंटायर चार्ज इज कंसंट्रेट एज एट द सेंटर, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि इसका इंटायर चार्ज है वो कंसंट्रेट है कहाँ पर, सेंटर पर, तो हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ना। सो पोटेंशियल इज, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं आउटसाइड द सेल, यानी कि सेल से आउटसाइड पॉइंट पर हम लेते हैं, यहाँ पर r इज ग्रेटर देन r गाइस। क्या है, r जब हमारा हो बड़ा है किससे, r से, तो हम देखेंगे V ऑफ P इक्वल टू क्या आ जाएगा, K Q क्या है, कंप्लीट नेट चार्ज कितना है, K Q अपॉन R गाइस। ठीक है, तो ये हमारा V ऑफ P आ गया, यानी कि इस स्फीयर से बाहर जो है नेट टोटल चार्ज कितना है, Q सरफेस पर टोटल चार्ज कितना है गाइस, Q, और अब इस चार्ज से और इसके डिस्टेंस कितनी है, R, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, KQ अपॉन R, हमने लिख दिया KQ अपॉन R, यानी कि सेल से बाहर जितना भी पोटेंशियल है पॉइंट P पर वो कितना है, V ऑफ P इक्वल टू कितना है गाइस, KQ अपॉन R गाइस। तो बात करते हैं ऑन द सरफेस। अब बात करेंगे सेकेंड,
जब हमारा सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, जब हमारी क्या हो सेकेंड पॉइंट यानी कि ऑन द सरफेस, जब हमारा पॉइंट कहाँ पर होगा, जब हमारा पॉइंट कहाँ पर हो, हमारा पॉइंट कहाँ पर हो, अब हम बात करेंगे जब हमारा पॉइंट सरफेस पर हो गए, पॉइंट कहाँ पर हो सरफेस पर, ये पॉइंट एस पॉइंट, ठीक है। चलो भाई, जब हमारा जिस सरफेस पर हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट द सरफेस, सेकेंड पॉइंट एट द सरफेस, एट द सरफेस। अब सरफेस में भी सेम गाइस, क्या प्रॉब्लम, कुछ नहीं है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो हमारा स्मॉल आर है वो अब किसके इक्वल हो जाएगा, इस कैपिटल आर के, रेडियस ऑफ सरफेस के। तो यहाँ पर वी ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, वी ऑफ एस के क्यू अपॉन कैपिटल आर गाइस। तो सरफेस के ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। कोई प्रॉब्लम गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट, जो कि इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका थर्ड पार्ट है। वो क्या कह रहा है गाइस, थर्ड पार्ट में हम देख रहे हैं, देखिए गाइस थर्ड पार्ट में क्या है, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द सेल, ठीक है। यानी कि सेल के अंदर अगर हमारा पॉइंट है, यानी कि जो आर है इस बार इज लेस देन का है कैपिटल आर, हमारा आर जो है वो क्या है, छोटी है किससे, कैपिटल आर से। यानी कि सपोज कीजिए हमारा पॉइंट यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर कहीं पर है कोई पॉइंट जो है वो ए पॉइंट जो ले लेते हैं, यहाँ पर कहीं पे है। तो गाइस तो हमें बोल रहा है कि इसके अंदर चार्ज कितना होगा, तो हम देख पा रहे हैं गाइस, क्या इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है गाइस, इस स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसकी वजह से इस स्फीयर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब फील्ड या फोर्स नहीं लगेगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा गाइस, अंदर वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि इसका जो है, अब अगर इस चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक लाते हैं तो हमें इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन क्या करना है, वर्क डन जो काम करना पड़ेगा वो कितना है गाइस, जीरो है। वर्क डन इसका क्या है गाइस, इसमें करने वाला वर्क डन क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल तो सेम है, लेकिन इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है गाइस, जीरो है ना। पोटेंशियल तो होगा क्योंकि कुछ ना कुछ ये बाहर जो चार्ज है इसकी वजह से पोटेंशियल तो होगा, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, ठीक है गाइस। तो बात करते हैं कैसे। अब इस जब हम देखते हैं गाइस, हमें पता है कि अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो मतलब इस फोर्स नहीं लग रहा, तो हमें वर्क डन काम करने में क्या नहीं लगेगा इस, तो हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं कि हम किसी पॉइंट पे हम देख रहे हैं गाइस, किसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को क्या कर रहे हैं, क्यू नोट चार्ज को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, ठीक है गाइस, कहाँ से, एस टू ए ला रहे हैं। तो वर्क डन कितना है हमारे पास, वर्क डन ऑफ एस टू ए तक लाते हैं तो वर्क डन अपॉन क्यू गाइस, ठीक है, या क्यू नोट, ठीक है। तो हम कह रहे हैं गाइज हमारा वर्क डन क्या है गाइज, जीरो है, क्योंकि यहाँ पर अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हमारा वर्क डन क्या है गाइज, जीरो होगा। तो W इक्वल टू जीरो, Q इज जीरो, ठीक है, Q इज जीरो, Q क्या है यहाँ पर, जीरो, Q इज जीरो इन द सेल, सेल के अंदर क्या है, Q जीरो है, तो यहाँ पर W भी क्या होगा, जीरो होगा। तो हम देख पा रहे हैं गाइज, हम कह रहे हैं VS यानी कि V ऑफ S माइनस V ऑफ A इक्वल टू क्या है, W अपॉन क्यू जीरो। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जीरो है, W क्या है, जीरो है, तो इसका आ जाएगा VS इक्वल टू VA माइनस जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या, VS इक्वल टू क्या आ जाएगा, VA, यानी कि VS इक्वल टू VA और VS इक्वल क्या है हमारे पास, VS इक्वल टू KQ अपॉन R, ठीक है गाइज। इसका मतलब हमें जो VA मिल रहा है गाइज, V ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा KQ अपॉन कैपिटल R, यानी कि इसका मतलब क्या है, V इक्वल टू KQ अपॉन R, यानी कि यहाँ पर इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल है, इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर होगा गाइस, इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसके अंदर किसी पर होगा गाइस। इसको और समझिए गाइस, देखो ये इस तरीके से, यहाँ से अब क्वेश्चन क्या आता है गाइस, नॉर्मली जब क्वेश्चन पूछेंगे गाइस वो इस तरीके से पूछते हैं, मैं इस नोट कर लीजिएगा जिसको रफ कर रहा हूँ। देखिए क्या है कि जैसे अब सपोज कीजिए कि कुछ क्वेश्चन है कि इस तरीके से क्वेश्चन बनता है गाइस,
1 नंबर का जब आपके क्वेश्चन आएगा तो वो आता है कि अगर हम किसी पॉइंट को, मतलब पॉइंट चार्ज, मान लो कोई चार्ज है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, ये सेंटर पे है, इसके सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, कि इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लाता हूँ, P से लेके मैं S तक लाता हूँ, तो मेरा अब ये क्या है P से लेके S तक लेके जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ P से S तक लेके जा रहा हूँ, तो इसको P से S तक ले जाने में वर्क डन कितना है गाइस, अब वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, है ना। जब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है गाइस, तो P से S तक लाने में इसको जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना है गाइस, 0 है। यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, एक तो वर्क डन कितना है वो पूछ सकते हैं, अगर हम इसको P से S तक ले जाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो पूछ सकते हैं, तो वो क्या है गाइस, 0। दूसरा क्या है कि सपोज कीजिए कि इसके ऊपर मान लो कि जो है सरफेस पर, इसके सरफेस पर कि 5 वोल्ट जो है, इफ़ V जो है मान लो इसका पोटेंशियल है, ठीक है, 5V क्या है इसका पोटेंशियल है, ठीक है, यहाँ पर सरफेस पर, तो हमसे पूछ लेगा कि इसके अंदर कितना सर होगा, तो इसके अंदर यानी कि इसके सरफेस पर ये है 5V है पोटेंशियल, तो इसके अंदर कितना होगा, S पॉइंट पर अगर 5V है, V = 5 है, ठीक है ना, तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, तो हमसे पूछेगा इसके अंदर कितना होगा, हम देखेंगे कि कुछ कहेंगे सर 0, अंदर जो पोटेंशियल है वो 0 नहीं होगा, पोटेंशियल 0 नहीं है, अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 कब होगा, यानी कि इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसके अंदर होगा, तभी तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, दोनों जगह पोटेंशियल सेम होगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। और हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि हमें कोई इसको यार चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई वर्क नहीं कर रहा पड़ा, वर्क डन 0 है, यानी कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, पोटेंशियल 0 नहीं है, इसका मतलब अंदर पोटेंशियल सभी जगह क्या रहेगा गाइस, कांस्टेंट रहेगा गाइस। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगर बाहर अगर पोटेंशियल 5 है, इसकी सरफेस पर पोटेंशियल 5 है, तो इसके अंदर भी सरफेस, इसके अंदर पोटेंशियल कितना होगा गाइस। तो हम यहाँ से आप लिख सकते हो कि किसी भी स्फेरिकल शेल की सरफेस पे और अंदर जो है उसके अंदर जो है पोटेंशियल सेम रहेगा, और पोटेंशियल कितना रहेगा, VA = KQ/R गाइस। इंपॉर्टेंट है गाइस, नोट कर लीजिए, यहाँ से एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछेंगे गाइस। चलो गाइस, आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कि बार कितना है, ठीक है, अगर इसकी सरफेस पर जो V = दिया हुआ है 10, तो हमसे पूछा जाए इसके पॉइंट A पर जो है हमसे पूछा है V of A = ये मान लो कि P है, तो V of P = दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो V of A = फाइंड आउट कीजिए कितना आएगा, तो हम बोल सकते हैं V of A = कितना आएगा, 10 आएगा। क्यों आएगा गाइस, जब इसकी सरफेस पर जो है, सरफेस पर जो है V कितना है गाइस, 10 दिया हुआ है, तो इसके अंदर भी कितना आएगा, 10 आएगा गाइस, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल गाइस। हम क्या बात करेंगे, रिलेशन निकालना हमें किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इसके बीच में गाइस एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं गाइस कि एक कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है कि इक्विपोटेंशियल डिफरेंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या होता है गाइस, इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि एक ऐसी सरफेस जिसके उसके ऊपर सभी पॉइंट का जो पोटेंशियल है गाइस वो क्या होता है, सेम होता है। ये टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। आप अभी हम इतना ही देख रहे हैं कि भाई एक ऐसी सरफेस है जिसका पोटेंशियल क्या है, जिसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है गाइस, सेम है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं गाइस कैसे, उसके लिए हम देख रहे हैं गाइस, हमारे पास देखिए गाइस, हम लेते हैं गाइस हमारे पास क्या है, दो सरफेस है गाइस, एक सरफेस B और एक सरफेस क्या है, A गाइस। इसके पर कहीं पे एक पॉइंट B है, ठीक है, एक पॉइंट A है गाइस। तो सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसमें एक पॉइंट B और एक A है, जहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, B और A पॉइंट है।
अब इस सरफेस पे हम देख रहे हैं कि ये जो दो सरफेस है ना, कि हम देख पा रहे गाइस ये जो सरफेस है, इस सरफेस का जो पोटेंशियल है वो कितना है गाइस, v है, और इस जो सरफेस का है वो पोटेंशियल है, इसके सभी पॉइंट पर जो इसका पोटेंशियल है v माइनस डी वी है गाइस, v माइनस डी वी है। ठीक है, इसका पोटेंशियल इसके सभी पॉइंट पर हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कितना है, v है, और इस सरफेस के सभी पॉइंट पर हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कितना है, v माइनस डी वी है गाइस, इससे डी वी कम है गाइस। अब हम देख रहे हैं गाइस, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E, हमारे पास ये क्या है, ये सरफेस जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो हम पूछ रहे हैं गाइस कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो हम देख पा रहे गाइस, हम देखते हैं कि भाई पॉजिटिव, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर देख रहे हैं कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम कोई टेस्ट चार्ज, हम जा रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, तो हम क्या देख पा रहे हैं गाइस कि कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ए पर या बी पर। तो हमारा पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो जैसे जैसे आर कम होगी, जैसे जैसे आर कम होगी, यानी कि चार्ज से जो डिस्टेंस कम होगी, वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि वी ऑफ बी क्या होगा गाइस, ज़्यादा होगा वी ऑफ ए से गाइस। आई बात समझ में। चलो गाइस, तो हमारा मतलब यहाँ से एक दूसरी चीज़ और देखते हैं, हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इनवर्ट, अंदर की तरफ होती है। तो हम देख पा रहे गाइस कि अगर ए पॉइंट है और ए टू बी आ रहा हूँ मैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कहाँ पर ज़्यादा है। तो हम देख पा रहे गाइस, नेगेटिव चार्ज होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस के क्यू अपॉन क्या होगा गाइस, आर माइनस होगा, यानी कि अब जैसे जैसे आर बढ़ेगा, जैसे जैसे आर कम होगा, यानी कि इसकी वैल्यू मान लो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आर क्या है, यहाँ पर ए पर क्या है, आर ज़्यादा है, आर ज़्यादा है, तो इसका मतलब नेगेटिव कम वैल्यू जो है कम नेगेटिव है, -10 है, और यहाँ पर आर कम हो जाएगा, तो ये मान लो ये -15 है, तो -10 और -15 से बड़ी कौन सी है गाइस, हम देख पा रहे हैं गाइस -15 और -10 से बड़ा कौन सी है, -10 बड़ा है और -15 कैसा है, छोटा है। नंबर लाइन पे आप देख पा रहे हो कि जो नेगेटिव नंबर होता है जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, यानी कि V ऑफ B होगा वो क्या है, छोटा है V ऑफ A से गाइस। क्या है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो V ऑफ B क्या है, छोटा है V ऑफ E से। तो ये क्यों बता रहा हूँ गाइस, यहाँ पर ये इसलिए बता रहे हैं, ये इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं गाइस, हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगी। अगर हमें बस पोटेंशियल पता है कि क्या पोटेंशियल, हमेशा अगर हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पोटेंशियल जिस साइड में कम होता है ना उस साइड में होती है। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं हम गाइस कि V ऑफ B पोटेंशियल ज़्यादा है, B पर ज़्यादा है, बी पर ज़्यादा है, और ए पर क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पोटेंशियल जहाँ ज़्यादा से कम की ओर होती है गाइस, कहाँ से ज़्यादा से कम ओर, तो इधर ज़्यादा है इधर कम आ रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस साइड में। यहाँ पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है यहाँ कम है, तो डायरेक्शन क्या है, यहाँ से कम, यानी कि पोटेंशियल जो कम से ज़्यादा की तरफ होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जहाँ पर पोटेंशियल, जिस साइड में पोटेंशियल कम से ज़्यादा से कम की तरफ होगा ना, उसी तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहाँ पर देखिए पोटेंशियल जो है ज़्यादा से कम किस साइड में, इस साइड में है, यानी कि यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से यहाँ, इस साइड में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा से कम है इस साइड में, ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस साइड में। तो हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पोटेंशियल कम, ज़्यादा से कम की ओर होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारा क्या है, V है, और यहाँ पर क्या है, V माइनस डी वी, यानी कि यहाँ पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ क्या है, कम है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी गाइस, यहाँ कम से, सॉरी गाइस, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरीके से, ठीक है। आगे बात समझ में, इस तरफ होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा से कम की तरफ जाता है, डायरेक्शन उसी तरफ होती है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी गाइस। तो पूछ सकते हैं कि सर ऐसे ही क्यों बनाया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये इक्वल, ये पोटेंशियल सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर होता है, जो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड
होती है गाइस। तो अब पता चल गया हमें इलेक्ट्रिक। अब हम कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है गाइस, इन दोनों की सरफेस के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, dr सरफेस है गाइस। क्या है, इन दोनों के बीच की, इन दोनों सरफेस के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, dr डिस्टेंस है गाइस। क्या है, dr डिस्टेंस है। तो ये बात समझ में आ गई, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। हमें यहाँ से डायरेक्शन पता चल गई। चलो गाइस अब आगे देखते हैं गाइस। अबे क्या देखना है, हमें क्या निकालना है, हमें रिलेशन निकालना है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो यहाँ तक हमने देखा गाइस, हमने क्या किया, हमने देखा इसकी डायरेक्शन हमें पता चल गई, v हमें पता चल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कोई यूनिट चार्ज q ले रहा हूँ, कहाँ पर, इस सरफेस पर एक यूनिट चार्ज लेता हूँ q गाइस। क्या लेता हूँ, एक यूनिट चार्ज, ठीक है, कोई यूनिट चार्ज q इक्वल टू लेता हूँ 1 के, एक यूनिट चार्ज q इक्वल टू 1 लेता हूँ। और इस यूनिट चार्ज को मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, इस यूनिट चार्ज को मैं इसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके आऊँगा। वर्क इधर करना पड़ेगा, मैं इस यूनिट चार्ज को क्या करूँगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके आऊँगा b टू a पर। कहाँ से कहाँ तक, b टू a पर। इस जो यूनिट चार्ज जो हम ले रहे हैं ना, ये यूनिट चार्ज को हम इसके अगेंस्ट ला रहे हैं, किससे, b टू a पर। जो हो यूनिट चार्ज है q वो इक्वल टू 1 है, यूनिट चार्ज है ना गाइस, ठीक है। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट ला रहे हैं, किसके, b टू a की तरफ ला रहे हैं गाइस। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ला रहे हैं, b टू a पर ला रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ला रहे हैं तो हमारा वर्क डन जो है b टू a कितना हो जाएगा गाइस, वो हम देख रहे हैं, उसको हमें फाइंड आउट करना है गाइस, ठीक है। तो यानी कि हम एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड, इस साइड में, उसके अगेंस्ट लेके आ रहे हैं हम b टू a पर। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट, हम लिख लेते हैं कि लेट, हमने क्या कंसीडर किया, एक यूनिट चार्ज लिया किसी पॉइंट b पर, ठीक है, q, जिसको हम क्या कर रहे हैं, b टू a ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं गाइस, जिसको हम b टू a ला रहे हैं, ठीक है ना। चलो गाइस तो देखते हैं, लेट ए यूनिट चार्ज, ए यूनिट चार्ज q, ठीक है गाइस। हमने क्या किया, हमें एक यूनिट चार्ज क्या लिया, q, मूव्ड अगेंस्ट, देखो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव किसके अगेंस्ट कराया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट कराया, अगेंस्ट किसे, मूव्ड। एक दूसरा मूव अलोंग द परपेंडिकुलर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक ये यूनिफॉर्म फील्ड है ना, यूनिफॉर्म सरफेस है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ही मूव कराया और अगेंस्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड कराया मूव। तो मूव अलोंग द, यानी कि हमने इसको किस तरीके से मूव कराया, इसके परपेंडिकुलर, किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराया। तो हम लिख देते हैं अलोंग द परपेंडिकुलर, अलोंग द परपेंडिकुलर ऑफ सरफेस, है ना, अलोंग द परपेंडिकुलर, अलोंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम b टू a, परपेंडिकुलर फ्रॉम, परपेंडिकुलर फ्रॉम b टू a अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड E गाइस, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है उसके अगेंस्ट हमने इसको क्या कराया, मूव कराया। कहाँ पर, परपेंडिकुलरली अलोंग द सरफेस, जो है उस सरफेस के परपेंडिकुलरली मूव कराया है b टू a पर गाइस। अब परपेंडिकुलरली मूव कराया, तो अब इसके अंदर हमारा पास क्या है, वर्क डन कितना है गाइस। तो वर्क डन यानी कि वर्क डन ऑफ b टू कहाँ से कहाँ तक, b टू a पर लाने के लिए, b टू a पर लाने के लिए जो हमारा वर्क डन होगा वो उसको हम निकाल सकते हैं गाइस, किससे, यहाँ से। यहाँ पर देखिए दूसरी चीज़, F इक्वल टू क्या होता है गाइस, F इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में F इक्वल टू क्या होता है गाइस, F इक्वल टू होता है Q डॉट E गाइस। F इक्वल टू क्या होता है, QE। यहाँ पर हम क्यों कह रहे हैं कि
कि हमारा यूनिट चार्ज है, Q इक्वल टू 1 यूनिट चार्ज है, तो F इक्वल टू यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, F जो है वो इक्वल होगा किसके, E के गाइस। F जो आ रहा है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं गाइस, F जो है इक्वल आ रहा है 1 के। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो दूसरा, अब हम देख रहे हैं गाइस वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन W/B/A इक्वल हो जाएगा, वर्क डन क्या होता है गाइस, F.dr हमें पता है कितनी डिस्टेंस चलेगा और कितनी ये चल रहा है, F.dr गाइस। वर्क डन होता हमने पढ़ा था कि फोर्स के अगेंस्ट कितनी डिस्टेंस चला, उन दोनों वही क्या होता है हमारा वर्क डन होता है। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, F.dr। F अब हम देख रहे हैं गाइस, F इक्वल टू क्या होगा, E है, यहाँ पर हमने ऊपर देखा है, तो हम लिख सकते हैं, मैं इस क्या लिख सकता हूँ, BA इक्वल टू लिख सकता हूँ E.dr, यहाँ पर लिख सकता हूँ बाय इक्वेशन 1 से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ WBA इक्वल हो जाएगा E.dr कोस थीटा। तो dr क्या है, दोनों पोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लाया तो कितनी डिस्टेंस चली, dr डिस्टेंस चला, तो E.dr कोस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर, सवाल आता है गाइस हमारे पास यहाँ पर थीटा कितना है, तो देखिए गाइस थीटा किस में, E और dr में, dr डिस्टेंस की साइड में, इस साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस साइड में है, इस साइड में। ठीक है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस साइड में, इस साइड में, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है गाइस, ये एंगल है, एंगल कितना है, ये वाला एंगल है, तो ये एंगल कितना है गाइस, ये एंगल जो है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, हम मूव करा रहे हैं इसके अगेंस्ट, परपेंडिकुलर इसके अगेंस्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा कितना है 180 डिग्री, तो हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो WBA इक्वल टू क्या हो जाएगा E.dr कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री के बराबर क्या होगा -1, BA बराबर -E.dr गैस, E.dr माइनस E.dr, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो WBA इक्वल टू क्या आ गया -E.dr आ गया गैस यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम गाइस किसी को, क्योंकि एंगल कितना है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है और मूव करा रहे हैं, फोर्स जो लगा रहे हैं हम किसके इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री का गाइस। ठीक है ना, चलो गाइस, तो डिस्टेंस मूव हो रही है वो भी इसके अपोजिट हो रही है, सॉरी, तो इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया। अब हम बात करते हैं, ये एक तरीके से हमारे पास वर्क डन आ गया। ठीक है, वर्क आ गया, कितना वर्क हमने किया, इसको हम पोटेंशियल, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में निकाला। अब हम इसी को वर्क हम निकालेंगे गाइस किस, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन निकालने के लिए एक कॉमन टर्म हमें दोनों तरीके से निकालनी है। तो एक तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में निकाला, अब हम पोटेंशियल के फॉर्म में निकालेंगे, और तभी तो हम दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। अब भाई पोटेंशियल निकालेंगे गाइस, इसको यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, मैं इसको ऊपर से रफ कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए गाइस, यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ इसको। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब हम पोटेंशियल से बात करेंगे गाइस, तो हमारा अब वर्क जो है वो पोटेंशियल से बाय पोटेंशियल, हम पोटेंशियल से क्या ले रहे हैं कि वर्क हम V ऑफ B, पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A, पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B तो इक्वल होगा किसके, वर्क डन ऑफ B टू A अपॉन क्या होगा गाइस, चार्ज Q के इक्वल। तो Q यहाँ पर हमारे पास कितना है गाइस, इक्वल किसके होगा Q कितना है, यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, ये WB है, हमें क्या पता है गाइस, Q जो है हमारा किसके इक्वल है 1 के, और V ऑफ A कितना है हमारे पास, V ऑफ A कितना है गाइस V, और V ऑफ B बराबर क्या है V माइनस DV गाइस। तो हम दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा V ऑफ A इक्वल टू V माइनस यहाँ पर कितना आएगा V माइनस DV इक्वल का है, अब ये कितना है 1 है, तो W ऑफ B आ जाएगा, तो ये 1 हो गया, तो ये हो जाएगा V माइनस V प्लस DV। ठीक है, प्लस DV इक्वल टू B। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं गाइस, क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये है
ये कट जाएगा गाइस, तो हमारे पास क्या बच गया, डी वी इक्वल टू वी बी ए गाइस, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑफ बी ए इक्वल टू क्या है, डी वी के इक्वल होगा गाइस, ठीक है। सेकंड इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 गाइस, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों में ही हमने क्या निकाला है, वर्क डन निकाला है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करते हैं। बाय इक्वेशन 2 और बाय इक्वेशन 3 हम लिख सकते हैं क्या कि बाय इक्वेशन 2 एंड 3 गाइस, तो हम क्या है, वर्क डन बी ऑफ ए इक्वल आएगा किसके गाइस, यहाँ पर। तो अब ये दोनों में कॉमन है, वी ऑफ बी इक्वेशन सॉरी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं डी वी जो है वो इक्वल होगा किसके, माइनस ई डॉट डी आर के। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ई इक्वल टू क्या ले सकते हैं, तो ई इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, ई इक्वल हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी आर गाइस, तो माइनस डी वी अपॉन डी आर गाइस। तो हमारे पास आ गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड गाइस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है गाइस, नोट कर लीजिए किस तरीके से फाइंड आउट किया है। तो हमने क्या किया, इस तरीके से आराम से निकाल सकते हो गाइस। तो हमने दो वर्क डन निकाला गाइस दोनों से, है ना, एक पोटेंशियल से और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से, ठीक है ना। दोनों से हमने निकाल के और दो इक्वेशन बनाई और उससे हमने दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है, ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर हमारे पास आ गया गाइस। तो यहाँ से हमें क्या निकाला, पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव होता है किसके, डी वी अपॉन डी आर के, ठीक है गाइस। चलो नोट कर लीजिए गाइस इसको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। हाँ, इस जो है गाइस यहाँ पर हम देख रहे हैं गाइस, ई से जो है हमारे पास दो रिजल्ट दिख रहे हैं, वो दो रिजल्ट क्या निकलते हैं गाइस। तो गाइस ये जो कंक्लूजन यहाँ से ये निकला वो यहाँ पर एक बार नोट लिख लिया मैंने, आप नोट कर लीजिए गाइस। क्या है, एक तो हमने डायरेक्शन की बात करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीज स्टेप इज, ठीक है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ होती है जिस तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है गाइस। तो पहला तो ये, ठीक है। दूसरा क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है इज गिवन बाय द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है, चेंज इन द पोटेंशियल, पोटेंशियल में जो चेंजेज हो रहा है उस पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड में जो चेंजेज हो रहा है पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट में, पर यूनिट डिस्प्लेस यानी कि डी वी बाई डी आर, ये क्या कह रहा है, ये यहाँ पर इस टर्म को इसने थ्योरेटिकली प्रूफ लिखा है कि चेंज इन द मैग्नीट्यूड, यानी इट्स मैग्नीट्यूड, यानी जितना चेंज हो रहा है इज गिवन बाय चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल के जो मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है वो बाय पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल जितना पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट हुआ है और वो चेंजेस किस में है, पर यूनिट चेंजेस जो है मैग्नीट्यूड किस में, पोटेंशियल के, उनका जो रेशियो है वही इसके इक्वल आएगा गाइस। तो इस फॉर्म को इसने वापस इसमें लिखा है और आप इसको नोट कर लीजिए गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो इस यहाँ पर हमने काम में लिया है कॉन्सेप्ट गाइस, किसका, यहाँ पर हमने जो काम में लिया है इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। नोट कर लीजिए, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।